हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को कहूंगा जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में उत्तम, अति पवित्र, प्रत्यक्ष फल वाला, सुगम और अविनाशी है। मुझ निराकार से यह जगत परिपूर्ण है। जैसे आकाश से उत्पन्न वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे द्वारा उत्पन्न संपूर्ण प्रकृति मुझ में स्थित है। अंत में सब मुझ में ही लीन होते हैं और आदि में उनको मैं फिर उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। इस प्रकार यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले लोग मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। वे अज्ञानी जन राक्षसी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। यज्ञ, औषधि, मंत्र, अग्नि और हवन मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धारण करने वाला, कर्मों के फल को देने वाला, पितामाता, पितामह, पवित्र ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। परम धाम, भरण पोषण करने वाला, शुभ अशुभ देखने वाला, हितकारी, सबकी उत्पत्ति, प्रलय और विनाश का कारण भी मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा करता हूँ। अमृत, मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में सकाम कर्मों को करने वाले पाप रहित पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागम को प्राप्त होते हैं। यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे नहीं पहचानते। इसीलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। तू जो कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर, समस्त कर्म मेरे ही अर्पण होते हैं। यदि कोई दुराचारी भी मुझे शुद्ध मन से धारण करता है, तो वह साधु ही मानने योग्य है और अंततः परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त कर, मेरे परायण होकर अपना कर्म कर। ऐसे तू कर्म बंधन से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।